हाय एवरीवन, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। ये रिलेशनल ऑपरेटर ना आप लोग पहले पढ़ चुके हो। कब पढ़े भैया? आपने तो पढ़ा है नहीं। अरे बचपन में पढ़े हो। हैं भैया, झूठ बोल रहे हो? नहीं यार, सच में पढ़ रखे हो। देखो, आपने इस तरह की चीजें नहीं पढ़ रखी है क्या बचपन में? 5 is greater than 4, 2 is equal to 2, 3 is smaller than 5। इस तरह की चीजें पढ़ रखे हो ना। यही तो है बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर। ये जो बीच में हम लोग ये जो साइन का सिंबल का यूज कर रहे हैं ना हम लोग, ये वाली चीजें, इसी को हम लोग बेसिकली जावा में रिलेशनल ऑपरेटर कह रहे होते हैं। ओके, तो मैथ में हम लोग बेसिकली 2 is equal to 2 करके इक्वालिटी हम लोग चेक कर रहे थे, बट जावा में इस तरह नहीं होती है। तो किस तरह होती है भैया? अगर हम जावा के अंदर a=b कर दूं, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि a और b बराबर है दोनों। इसका मतलब ये होता है कि b में जो भी मैंने वैल्यू रखा है ना, उसको मैं कॉपी करके a के अंदर में डाल रहा हूँ, मतलब असाइन कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली एक दूसरा ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फर्दर। तो इक्वालिटी के लिए जावा में हम लोग ये डबल इज इक्वल टू का यूज कर रहे होते हैं। मतलब ए और ये डबल इज इक्वल टू बी, इसका मतलब होगा कि ए और बी दोनों बराबर है। मतलब ए में भी मेरा 10 स्टोर है और बी में भी मेरा 10 ही स्टोर है। तो ये चीज मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। लेकिन मान लो ए के अंदर मेरा 10 है और मैं ये इज इक्वल टू वाला साइन यूज किया हूँ, डबल इज इक्वल टू मतलब इक्वालिटी वाला, बी, और बी के अंदर 5 है, तो ये चीज मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। बोलेगा भैया आप ये गलती कर रहे हो, यहाँ पे ये बराबर नहीं है। ऑलराइट, तो पहला वाला ये मेरा ऑपरेटर जो भी है, तो हम लोग कह रहे होते हैं इक्वालिटी। मतलब ये इक्वालिटी चेक करता है। ऑलराइट, अब हम अपने दूसरे ऑपरेटर की बात करते हैं। ये क्या है भैया? एक्सक्लामेटरी मार्क। अब जावा के अंदर कहीं भी ये एक्सक्लामेटरी मार्क देखने को मिल जाए ना, उसका मतलब होगा नॉट। नॉट का क्या मतलब भैया? नॉट का मतलब ये है कि जो इक्वालिटी वाला चीज अभी हम लोग पढ़े ना, इसका जस्ट उल्टा। उल्टा मतलब, उल्टा कहने का मतलब है, मान लो मेरे पास ए है और ये मैं एक्सक्लामेटरी मार्क्स के साथ इक्वल टू यूज किया बी। अब ए में मान लो मेरा 10 स्टोर है, बी में भी मेरा 10 स्टोर है, 10 और 10 बराबर है। लेकिन मैं यहाँ पे बीच में यूज किया हूँ ये नॉट इक्वल टू का। क्या मतलब? ये मुझे रिटर्न करके देगा फॉल्स। कैसे भैया? बराबर तो था, 10 और 10 तो दोनों बराबर हैं। हाँ, बट मैंने बीच में तो यूज किया है ना नॉट इक्वल टू। मैं उसको बोल रहा हूँ कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन वो इक्वल टू है, 10 और 10 बराबर है ना। इस वजह से हमें वहां पे फॉल्स रिटर्न करके देगा। ऑलराइट, तो इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी चेक करता है भैया। मैंने बोला हाँ, ये इनइक्वालिटी चेक करता है, मतलब नॉट इक्वल टू वाली चीज है। ऑलराइट, फिर हम अपने तीसरे ऑपरेटर पे आते हैं। अब ये तो यूनिवर्सल है भैया। ए और ये वाली चीज का मैं यूज करता हूँ, इसका क्या मतलब है? ए जो है वो मेरा बड़ा है, बी मेरा वो छोटा है, बी से ए बड़ा है। मतलब क्या? ये ग्रेटर की चीजें चेक करता है, ग्रेटर देन। ऑलराइट, ये नीचे वाला वैसा ही, ये स्मॉलर देन, उसका जस्ट अपोजिट। मतलब कि ए स्मॉलर देन बी किया, तो ए में मान लो मेरा 10 स्टोर है, तो बी में जो भी होगा ना वो 10 से बड़ा ही होगा, 20, क्योंकि बी बड़ा है यहाँ पे। ओके, अब ये दो चीज जावा में नया देखने को मिल रहा है, बट ये नया नहीं है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं मैथ में। कब पढ़े भैया? बता रहा हूँ मैं, रुक जाओ 2 मिनट। थोड़ा सा मैं जगह बना ले रहा हूँ अपने लिखने के लिए, समझाने के लिए बेसिकली। आप, ये था मेरा चौथा, ये मेरा फिफ्थ, मेरा तो अब हम 6 वाले ऑपरेटर की बात करते हैं। ये क्या है भैया? ये मुझे ग्रेटर देन वाला साइन लग रहा है और ये इक्वल टू वाला है। हाँ, तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है। मतलब देखो, आप मैथ में ये चीज पढ़े होगे, आपने ये नहीं पढ़ा है लेकिन आपने ये पढ़ा होगा। इस तरह की चीज आप पढ़े होंगे। मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू वही वाली चीज है। ये चीज जानते हो ना आप? ये क्या बेसिकली क्या चेक करेगा? ए जो है मेरा वो बी से या तो बड़ा है या तो बराबर है। अगर बड़ा या बराबर है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अगर नहीं है तो फिर मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो मतलब ये ग्रेटर एंड इक्वल दोनों चेक करेगा। ओके, तो ये नीचे वाला क्या है भैया? जस्ट उल्टा है इसका भाई। मतलब ये स्मॉलर एंड इक्वल टू चेक करेगा, स्मॉलर एंड
इक्वल मतलब ए जो है मेरा वो या तो बी से छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। अगर बड़ा हुआ तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, लेकिन बराबर है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, और अगर छोटा है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा ही। तो अब ये 6 के 6 ऑपरेटर को हम लोग एक बार अपने कोड बेस पे कोड करके भी देख लेते हैं। तो चलिए अपने कोड बेस की तरफ और देखते हैं इस सबको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे अपने जावा की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं अपना ए और बी बना लेता हूँ। ए के अंदर मैंने 10 डाल दिया और बी के अंदर मैं डाल देता हूँ, अभी के लिए 10 डाल रहा हूँ। और फिर मैं इस चीज़ को प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट में करवाऊंगा ए इज इक्वल टू बी। अब ये हमारा पहला ऑपरेटर है। इस चीज़ को हम लोग रन करके देखते हैं कि हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है बेसिकली। तो देखो मुझे ट्रू मिल रहा है आउटपुट में, क्योंकि ए में भी मेरा 10 था और बी में भी मेरा 10 था। तो ए इक्वल टू बी मतलब मैं यहाँ पे इक्वालिटी चेक कर रहा हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे बी का वैल्यू चेंज करके 5 करता हूँ और अब इस कोड को मैं रन कर लूँ, तो देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्योंकि मेरा ए और बी दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। और फिर मैं इसी तरह अगर मैं पहले की तरह मैं बी में भी 10 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी का। अब इस चीज़ को रन करके देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है मुझे आउटपुट में। तो देखो मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा ए में भी 10 है, बी में भी 10 है, लेकिन मैं यहाँ पे आउटपुट में जनरेट क्या करवा रहा हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ नॉट इक्वल टू, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। मैं बोल रहा हूँ कि भैया ए जो है मेरा बी के बराबर नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ पे ए में भी 10 है और बी में भी 10 है, वो तो बराबर है ना, इस वजह से मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। ऑलराइट, अब हम अपने तीसरे ऑपरेटर की तरफ चलते हैं, जो कि था मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन। अब यहाँ पे मैं बी में 5 कर देता हूँ, ए में 10 कर देता हूँ। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये सही आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि मेरा आउटपुट क्लियर मुझे दिख रहा हो। तो देखो मुझे यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, क्योंकि मेरे ए में 10 स्टोर है और बी में मेरे 5 स्टोर है। तो ए जो है वो बी से बड़ा है हमेशा। अगर इसी चीज़ को मैं उल्टा कर दूँ, मैं यहाँ पे स्मॉलर देन का यूज़ करूँ, तो फिर वहाँ मुझे फॉल्स मिल जाएगा। फॉल्स मिल गया मुझे आउटपुट में। अब हम बात करेंगे अपने ग्रेटर दैन इक्वल टू का, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू का। अब देखो ग्रेटर दैन इक्वल टू मतलब ए जो है मेरा या तो बी से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो मैं पहले दोनों को बराबर कर लेता हूँ। ए में भी मैं 10 स्टोर कर लिया, बी में भी मैंने 10 स्टोर कर लिया। अब इस कोड को मैं रन करता हूँ। देखो मुझे अभी ट्रू मिल रहा है ये, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यूज़ किया। जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन हटाया और तब मैं इस कोड को अगर रन करूँगा, देखो मुझे फॉल्स मिल रहा है। ए और बी तो अभी बराबर है ना, 10 और 10 है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का यूज़ किया, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ नहीं किया। अगर मैं वहाँ पे इक्वल टू का साइन वापस लगा करके इस कोड को रन करूँ तो फिर मुझे वहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। देखो मुझे ट्रू मिल गया। तो ये था मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू। इसी प्रकार मेरा लास्ट ऑपरेटर है स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, मतलब अभी भी ये कोड मैं रन करूँगा तो अभी भी ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। कैसे? अभी भी तो वो बराबर है ना, रन करके दिखाता हूँ। देखो मुझे ट्रू मिल रहा है। ट्रू कैसे मिल रहा है भैया? आपने तो यहाँ पे स्मॉलर देन एंड इक्वल टू लगाया, तो एंड इक्वल टू है ना वहाँ पे, तो ये 10 और 10 बराबर है, अभी भी वो सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को। अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं चेंज करके 5 कर दूँ तो अब मुझे वहाँ पे फॉल्स मिलेगा। कैसे? क्योंकि मैंने बी को छोटा कर दिया ना। वो क्या बोल रहा है, ए है वो या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, जो कि पहले था 10-10 में डाला हुआ था, ए में भी 10 था और बी में भी 10 था, तो वो दोनों बराबर थे। तो वो छोटा नहीं था पर बराबर तो था। पर अब क्या हो गया, अब ए मेरा बड़ा हो गया है, तो मुझे यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। तो ये था मेरा रिलेशनल ऑपरेटर जावा के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे होंगे अपने लॉजिकल ऑपरेटर पे।